द चैनल लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 31 को समझने जा रहे हैं, जो कि डील करता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। इससे पहले हमने वॉइड एग्रीमेंट के चैप्टर को क्लोज किया है, तो अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है, जिसका हम आज पहला सेक्शन डिस्कस करेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को, जिसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट और करेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेरक पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। मतलब आज की इस वीडियो के अंदर हम जो सेक्शन 31 को समझने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करेगा कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। इसको पढ़ते हैं आगे। अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कुछ करना या ना करना। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, कोई कोलैटरल इवेंट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, यानी कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, जिसका होना या ना होना डिपेंड करता है उस कोलैटरल इवेंट पे। मतलब इन सिंपल, किसी भी काम का होना या ना होना वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो डिपेंड करता है किसी अनसर्टेन इवेंट पे, वो होगा उसके होने या ना होने पे, जिसको हम कहते हैं कोलैटरल, जो कि रियल जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन से ही इसके करेक्टरिस्टिक्स को निकालते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि आप एग्जाम पर्पस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको सेक्शन लगा के डिफाइन करके और फिर इसके 3 करेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, परफॉर्मेंस का है। सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैं भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, आपने पेपर में कंप्लीट लिखना है, डिपेंड्स करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, ऑन दी हैपनिंग, ठीक है, ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। किस चीज की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग, ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। ठीक है, सम फ्यूचर इवेंट। तो पहला हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है किसी सम फ्यूचर के इवेंट होने या ना होने पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो इवेंट होगा ना, जिस इवेंट पे डिपेंड कर, वो कोई रेलेवेंट जो है ना वो इवेंट नहीं होगा, वो इवेंट क्या होगा, मस्ट बी कोलैटरल। ठीक है, मस्ट बी कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, जिस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किसी फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड कर रही है, वो जो इवेंट होगा वो मस्ट बी कोलेटरल होगा, इसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ होगा, इससे कोई अलग नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो इवेंट के होने या ना होने पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है, वो इवेंट आपका मस्ट बी अनसर्टेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनसर्टेन। मतलब कोई सर्टेन इवेंट ना हो, अनसर्टेनिटी हो इवेंट में। तो ये इसके 3 करेक्टरिस्टिक्स है। अब आगे हम इसका डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल, ताकि एग्जाम्पल में हम इन तीनों करेक्टरिस्टिक्स को ऐड करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा करेक्टरिस्टिक ओपन अप्लाई हो रहा है। तो आप ये करेक्टरिस्टिक जो है ना अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, तो हम इसके बाद एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये करेक्टरिस्टिक्स को जहन में रखें। हम अभी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इन तीनों करेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करेंगे और फिर मालूम करेंगे क्या वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। तो एग्जाम्पल आप गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें कि ए हमारे पास एक पार्टी है, ठीक है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्टीजेंट किया है किसके साथ, बी पार्टी के साथ। और वो क्या है कि ए जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा बी के साथ, किस चीज का, कि ए टू पे करेगा कितना, 50 मिलियंस टू बी, किस कंडीशन में, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग provided that the construction is approved by the architecture। ठीक है, ये उन्होंने कोलैटरल कंडीशन लगा दी, आर्किटेक्चर की अप्रूवल। अब इस सिचुएशन में हम तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट, इस कंडीशन, इस एग्जांपल में अगर आप ये देखें कि जो परफॉर्मेंस है ना, ठीक है, जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही है किसी फ्यूचर इवेंट पे, और वो फ्यूचर इवेंट क्या है, अप्रूवल ऑफ द आर्किटेक्चर। ठीक है,
तो इस कंडीशन में जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही है फ्यूचर इवेंट पे, और वो फ्यूचर इवेंट कौन सा है हमारे पास? अप्रूवल ऑफ द आर्किटेक्चर। ठीक है, फ्यूचर इवेंट कौन सा है हमारे पास? अप्रूवल ऑफ द आर्किटेक्चर। ठीक है, और उसके बाद इवेंट क्या है? इवेंट जो है ना हमारे पास इस कंडीशन के, इस एग्जांपल के अंदर जो इवेंट है वो आर्किटेक्चर की अप्रूवल है। अब वो आर्किटेक्चर की अप्रूवल जो है ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग से ही कोलैटरल है, रिलेटेड है, इससे कोई अलग नहीं है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग की है उसकी परफॉर्मेंस किस चीज पर डिपेंड कर रही है? फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड कर रही है, और जो वो फ्यूचर इवेंट है वो अप्रूवल ऑफ आर्किटेक्चर है। और ये जो अप्रूवल ऑफ आर्किटेक्चर है ये किससे रिलेटेड है? किस चीज की अप्रूवल है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की है। तो ये दोनों, तो ये इवेंट जो है ये भी कोलैटरल है। तो हमारे दोनों जो एलिमेंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक के परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी फ्यूचर इवेंट पे, वो भी है। इवेंट है वो कोलैटरल है जी, बिल्कुल इवेंट भी कोलैटरल है। और तीसरी पॉइंट क्या थी हमारी, के जो इवेंट होगा वो अनसर्टेन होगा। अब इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो अप्रूवल है, अब जाहिर सी बात है जो इवेंट है वो क्या है? आर्किटेक्चर की अप्रूवल। अब ये अप्रूवल अनसर्टेन है, अप्रूवल अनसर्टेन है, क्योंकि ये अप्रूवल दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, अनसर्टेन है। तो ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स इसमें एप्लीकेबल हैं। तो ये जो एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया ये आपके पास कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब ये था इसका कॉन्सेप्ट जिसमें हमने 31 की अंडर इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके एग्जाम्पल को डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने इसको करेक्टर्स डिस्कस करके उसके बाद इसके एग्जाम्पल को बाकायदगी से डिस्कस किया कि किस तरीके से ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, आप इस क्वेश्चन को पढ़े, समझे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ए एग्रीज टू कॉन्ट्रैक्ट अ बिल्डिंग फॉर बी for Rs 6 million on the terms that no payment shall be made till the completion of the work। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन में तीनों पॉइंट्स को देखें कि कौन सी पॉइंट्स मिल रही है, कौन सी पॉइंट नहीं मिल रही, क्या ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कीजिए, लेटर आई विल रिस्पॉन्स यू। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू।